तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप लोगों को SVR ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में आज हम लेकर आ गए हैं प्रश्नवाली 1.1 10th क्लास का मैथ चल रहा है सीरीज बाई सीरीज। अब आज हम पाँचवा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जरूर से जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन मिला लेते हैं। देखिए क्या करा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक दर्शाइए कि जो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, देख लीजिए इसमें, देख लीजिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m है, 9m प्लस m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। आप जरूर से जरूर वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को जरूर से जरूर देख कर जाएँ। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो एक दो दोस्तों के पास शेयर कर दें जरूर से जरूर। तो चलिए अब हम हल करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, चलिए करते हैं अब हम हल। देखिए क्या करें, फिर से मिला लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, माना कि, लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, माना कि धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर मान लेते हैं ए यानी 1 के क्यूब हो जाएगा। हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, इसलिए लिखेंगे हम सब कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम चलते हैं। देखिए क्या करा है, आपको रफ पेजा पर पहले समझा देते हैं। देखिएगा क्या करा, 9 है तो यहाँ पर 9 से हम ए में भाग देते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर आ जाएगा क्वोशंट यानी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भागफल। नीचे क्या आ जाएगा हमारा शेषफल यानी आर आ जाएगा। बताइए 9 है, 9 से हमारा शेषफल क्या होना चाहिए बताइएगा आप लोग। यानी बी जो है, बी यानी हम बताए थे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी जो शेषफल है, ये जो शेषफल है, शेषफल से हमारा भाजक जो है ना, भाजक यानी बी हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। तो हम शेषफल 9 से छोटा लेंगे, शेषफल क्या चलेंगे 9 से छोटा लेंगे। तो आर बराबर हम घन बनाना है, इसलिए 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डॉट 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 7 तक का ले सकते हैं, सॉरी 8 तक का ले सकते हैं। ये बताइएगा हमको 3 रूप में दिखाना है, एक 9m के रूप में, एक 9m प्लस 1, एक 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है। इसीलिए हम 2 तक लेंगे। तो कहे कि 2 के क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब हमारा कितना हो जाता है मेरे प्यारे भाई, 8 हो जाता है। 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है बताइएगा, 3 3 की 9 9 9 3 3 की 9 होती है 27 हो जाता है। तो 27 के रूप में नहीं, हमको 2 के रूप में यानी 8 के रूप तक लेके जाना है, यानी 2 के क्यूब करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, लिखेंगे ए बराबर देखिएगा, ए बराबर हो गया, ए हमारा ए हो गया, ए वाला ए हो गया, यानी ए को हम बोलते हैं भाज, इसे हम बोलते हैं भाजक यानी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बी, इसे हम बोलते हैं भागफल यानी कोशेंट, यहाँ पर हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी हमारा क्या है 9 है, 9 क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा है क्यू हो जाएगा, प्लस आर हमारा क्या है आर हमारा ले लेंगे। तो ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 9 क्यू प्लस हो जाएगा हमारा आर। तो लिखेंगे आर बराबर कितना रखने पर 0 1 2 से लेके 3 से लेके 8 तक लेने पर हम लेंगे कहाँ तक, मात्र 3 अंक ही लेंगे, 3 अंक मात्र 0 1 2 3 ले 1 2 लेंगे। देखिए लिखेंगे तो आर बराबर, इसलिए लिख देते हैं आर बराबर 0 रखने पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आर बराबर 0 रखने पर लिखेंगे ए बराबर 9 क्यू है, 9 क्यू प्लस हो जाएगा आर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 9 क्यू है तो 9 क्यू कर देंगे, प्लस आर के मान हमारा कितना 0 है, तो ए बराबर 9 हो जाएगा कितना मेरे प्यारे भाई 9 क्यू हो जाएगा। अब बताइए इसको हम लिखेंगे घन करने पर दोनों पक्ष में, जैसा कि हम चौथा क्वेश्चन में बता चुके हैं। घन करने पर यानी घन यानी क्यूब होता है, घन यानी क्या होता है क्यूब होता है। तो देखिएगा घन करेंगे, लिखेंगे 1 के क्यू, 1 के हमारा हो जाएगा क्यू बराबर, यहाँ पर लिख देंगे 9 क्यू के क्यू लिख देंगे। बताइएगा 1 के क्यू हो जाएगा बराबर 9 के क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 9 9 81 81 9 9 एकम 9 9 8 72 यानी 729 हो जाएगा। 729 के हमारा कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 के क्यू,
ए के क्यू हो जाएगा 81 नाम हम गुना किए थे, तो यहाँ 9 हम कॉमन लेंगे, 9 कुछ ऐसी कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 81 के क्यू आ जाएगा क्यू, 81 क्यूब के हो जाएगा क्यूब है। तो यहाँ पर जो है ना 81 क्यूब है, इसे हम मान लेंगे एम मान लेंगे, जहाँ एम मान ही के बनाना है मेरे प्यारे भाई, एम बराबर 81 क्यू के हमारा हो जाएगा क्यू, तो लिखेंगे ए के क्यू बराबर 9, यहाँ पर क्या माने थे एम माने थे, तो हो जाएगा 9 ये हमारा पहला आ गया आंसर। अब हम कितना मानेंगे आर बराबर 1 मानेंगे, तो थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, क्या कह रहा है आर बराबर ले लेते हैं 1 मानने पर, आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस हो जाएगा कितना है, आर बराबर कितना माने थे 1 माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर यहाँ का क्या हो जाएगा ए के क्यू हो जाएगा इक्वल टू 9 क्यू के हो जाएगा हमारा क्यू प्लस 1 के क्यू हो जाएगा। क्या लिखेंगे ए के क्यू हो गया, सॉरी बाहर में कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 9 क्यू प्लस 1 सजा के लिख देते हैं। अब बताइए ए प्लस बी के क्यू आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी के क्यू हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस हो जाएगा 3a² बी प्लस मेरे प्यारे भाई 3ab² हो जाएगा। तो इसी पर पूरा मैथ बना देना, देखिएगा 9 क्यू है 9 क्यू यहाँ पर लिख देंगे, 9 के क्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी के क्यू 1 के क्यू हो जाएगा 3 इंटू 9 a² है, a² यानी 9a² हो जाएगा, 9 के क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू 1 हो जाएगा 3 इंटू ए हमारा 9 क्यू हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तब यहाँ पर देखिएगा 9 क्यू है, 9 क्यू के स्क्वायर यानी 729 हो जाएगा, 729 के हमारा क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 के क्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 9 या 27 यानी 9 के क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर छोटी कोष्ठ लगा देते हैं, 9 क्यू स्क्वायर यानी 81 में 3 से हम गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 81 तिया 3 18 24 यानी 243 क्यू आ जाएगा, 243 क्यू के स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ बताइएगा 3 27 हो जाएगा, 27 चौका 108 हो जाएगा, यानी 108 के क्यू हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर 729 लिख देंगे, 729 क्यू के क्यू लेंगे, अपन जाति में जोड़ देते हैं, 1 का जाति क्या है कोई नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे 243 108 जोड़ देते हैं, 8 3 11 की 1 हो जाएगा, और 4 में 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, 341 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 के क्यू बराबर आ जाएगा 729 क्यू के क्यू प्लस आ जाएगा 341 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 9 कॉमन ले लेंगे, 9 जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा 81, 9 क्यू ले लेते हैं, तो ऑप्शन यह थी ले लेते हैं कॉमन, तो 81 आ जाएगा, 81 क्यू आ जाएगा, क्यू के स्क्वायर आ जाएगा, था ना क्यू में क्यू स्क्वायर से गुना होगा तो क्यू के क्यू आ जाएगा, यानी 9 क्यू तो 81 के क्यू प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 341 आ रहा है मेरे प्यारे भाई 341, तो बताइएगा 9 में 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 27 तो कितना बचेगा 27 और 7 आ जाएगा कितना 34 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, 35 क्या आएगा देख लीजिए, 8 3 11 4 1, हाँ यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी 29 27 तो 8 बचेगा, तो 29 27 यहाँ पर कितना बचेगा 8 यानी 99 81 यानी 29 27 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा फिर 99 81 यानी 39 क्या आ जाएगा कितना मेरे प्यारे भाई क्यू आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1, इसे हम बाहर में छोड़ देते हैं। अब बताइएगा यहाँ इसके जगह पर हमको एम ले लेना है, ये पूरा के जगह पर क्यू प्लस यहाँ जहाँ लिखेंगे एम, जहाँ एम बराबर क्यू इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 39 क्यू, इसे को हम एम मान लेते हैं, जहाँ एम बराबर तो लिखेंगे 1 के क्यू बराबर यहाँ पर कितना था 9 था, ये पूरा के मान कितना था एम था, प्लस हो गया हमारा एम, ये हमारा दूसरा आ गया। अब हम मानते हैं आर बराबर 2, आर बराबर क्या मानते हैं मेरे प्यारे भाई 2 रखने पर हो जाएगा ए बराबर है 9 क्यू है, 9 क्यू प्लस हो जाएगा 2, तब लिखेंगे घन करने पर हो जाएगा 1 के क्यू आ जाएगा, 9 के क्यू हो जाएगा प्लस 2 के क्यू कर देते हैं, बताइए ए प्लस बी के दी होल क्यू पर ही जाएगा, तो हम सीधी हल कर देते हैं, 9 के क्यू फार्मूला नहीं लिखेंगे, 9 के क्यू यानी हो जाएगा 1 के क्यू कर देते हैं, 1 के क्यू हो जाएगा यानी 729 के हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्यू के क्यू प्लस है यहाँ पर 8 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए 3a² कहलाता है, a² यानी 9 के क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा बी आ जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस, यानी 3 इंटू ए बी स्क्वायर ना, तो 9 क्यू प्लस 2 के स्क्वायर यानी आ जाएगा कितना 99 81 दिया जाएगा 243 में यहाँ प्लस का लिख दिया गुना होगा, यहाँ पर गुना करो
2 आ जाएगा प्लस 9 या 27, 27 चौका 108, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 24 दूनी आ जाएगा कितना 48 है, और प्लस 7 चौका 27 चौका 108 हो जाएगा, यानी 814 की 4 है, यहाँ पर बचेगा कितना आ जाएगा 48 से 54 55, यानी 554। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 554, 48 और 10 58, 58 एक 594, सॉरी क्या हो गया है, 594 आ जाएगा, सॉरी 594, यहाँ पर लिख देते हैं 594 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या है 1 के क्यू है इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे, 9 क्यू कॉमन ले लेते हैं, 9 क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 81, 81 आ जाएगा, 81 कितना जाएगा 81 क्यू के स्क्वायर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 8 है, 8 को हम लास्ट में लेके चल जाते हैं, और देखिएगा 9 से 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक आ जाएगा 54, यानी 6, फिर 9 छक 54 यानी 66 आ जाएगा, यानी 66 क्यू आ जाएगा, प्लस में हम लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे 8, यहाँ पर अकेले जाती है इसलिए 8 को यहाँ पर लिख देंगे 1 के क्यू बराबर, इतना को हम m मान लेते हैं, तो लिखेंगे जहाँ जहाँ क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 66 क्यू बराबर m, m है यहाँ पर कितना m है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, ये पूरा के मान लिए हैं m प्लस आ जाएगा 8, यहीं पर हमारा तीसरा भी बनकर रेडी हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः, नीचे कुछ लिख दीजिएगा, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक घन के लिए कितना आया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप का है, 8 के रूप का है, सॉरी 8 के रूप का है। जय हिंद जय भारत। यहाँ पर हो गया क्लियर। तो चलिए यहाँ तक अगर आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए कैसा सॉल्व किए हैं, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए कि जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर। जय हिंद जय भारत।